हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं बीमार इंसान सावर लेके आ गई हूँ। सिर्फ सावर नहीं, उतना पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। और मेरे सामने आ गई चाय, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने चाय पेश कर चुके हैं पति देव जी अपनी प्यारी प्यारी पत्नी जी के लिए, जीवन साथनी जी के लिए, तो चाय ये लक्ष्मी जी के लिए चाय हमने जो है पेश कर दिया है। आज बहुत बीमार हूँ, बहुत तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करते हैं। तो इन्होंने चाय मुझे दे दी है और मतलब मैं लिटरली उठी हूँ, मतलब शावर लेकर के वॉश और सीधे सीधे आ गई हूँ बेड पे चाय पीने, बस और कोई काम नहीं, काम हो भी नहीं सकता है, सो चाय पीते हैं। तारीफ तो बनता है। क्यों, बीमार हूँ इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तारीफ करूं तो किसको करूं? नहीं कर सकते, जिसको मर्जी करिए। अपनी प्यारी डॉली के लिए नहीं करने का तो चाय का आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो आनंद लेते हैं। ठीक है, चाय का चाय आनंद अच्छी बनी है। चाय अच्छी बनी है, अच्छी बनी। तो चाय अच्छी बनी तो थैंक यू एक बार भी नहीं बोलते? नहीं, थैंक यू बोलने के बाद बोलते थैंक यू नहीं, थैंक यू तो मैं बोलूँगी ना, थैंक यू बोलने में क्या जा रहा है, थैंक यू बोलने में क्या जा रहा है, थैंक यू तो बोल ही रही हूँ। चाय अच्छी बनी है। अगर ऐसे में मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ और बोल दूँगी चाय ख़राब बनी है, अच्छी बात नहीं है। नहीं, खराब बन गई तो खराब बोला जाता है, वैसे नहीं, अच्छी बनी है, फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक अच्छी है, चाय अच्छी है। तो फीडबैक अच्छी दी है तो उसके लिए हम भी तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ बाजू नहीं, बाजू कुछ नहीं बजबे तो केना काम चलते? नहीं बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो कब बजेंगे? मैं बोलूँगा कुछ नहीं बजेंगे तो कब बजेंगे? बजना तो पड़ेगा। नहीं जी, एक बात तो पता लगी है, इंसान का ना जीवन में ना सुनते थे, लेकिन अभी ये चीज़ महसूस होता है कि सबसे बड़ा धन है उसका हेल्थ। अभी मैं उठी हूँ, मुझसे मतलब कपड़े एक इतने दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, कपड़े कितने प्रेस करने के लिए रखे, मैं 3 दिन से इधर से उधर कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। का जो पहाड़ है ना, इसे मुझे प्रेस करना है। मैं ले आई हूँ कि थोड़े से दवाई खाने के बाद आराम होगा तो मैं सबको करूँगी, एक साथ में करूँगी सबको। कोई काम नहीं कर पा रही हूँ ना, बैक में इतनी प्रॉब्लम हो गई है, तो लगता है कि नहीं, काश सब नॉर्मल हो जाए और मैं सब कुछ कर पाऊँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम प्रेस कर लेंगे। नहीं करूँगी तो मैं ही, मुझे तो 10 से 15 मिनट बैठ में के उसमें और मेडिसिन खाऊंगी या मसाज हो जाएगा तो मैं फिर उधर करूँगी। आज मैं सबको निपटाऊँ, मुझे बेडशीट वगैरह भी चाहिए प्रेस। मतलब नहीं, पहले ऐसा लगता था ना कि जैसे बचपन में बच्चों को लगता था बीमार हो जाए स्कूल ना जाना पड़े, बड़े होकर के मतलब अपने से बड़े जैसे सास ससुर या जो भी लोग हैं उनके सामने कि थोड़ा बीमार हो जाए तो छुट्टी मिल जाएगी, ये होता है। और जब इंडिपेंडेंट सब कुछ है और अगर हस्बैंड अच्छा मिल गया हो, सब कुछ कर ही देता है। आज कितने दिनों के बाद पापा जी या मम्मी को देखो, वो सब बीच में मैं भी, इतने दिनों के बाद कभी नहीं आई। तो ऐसा था कि पहले लोग ना ससुराल में या जो भी लगता था कि बीमार पड़े तो काम करना ना पड़े, फेंक दीजिए, और जिसके हस्बैंड सब कुछ कर ही देते हैं तो उसको बीमार पड़ने के लिए क्या ही। अब मुझे मैं बीमार भी पड़ूँ तो मुझे बुरा लगता है कि इनको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं करते, बहुत कर देते, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं रियली बहुत लकी हूँ कि ऐसे हस्बैंड मिले हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बहुत बहुत, क्या बोलूँ मैं। तो इसलिए लगता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम ना हो, मैं सब कुछ कर लूँ, उनको कुछ करना ना पड़े। लेकिन आज तो लिटरली ज़्यादा ही हो गया, 2-4 दिन से होना, इसलिए आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। मैं तो सुबह स्टार्टिंग में नहीं,
जब मेडिसिन खाती हूँ 1 घंटे के बाद फिर नॉर्मल होंगी तो फिर ब्रेकफास्ट मैं ही बनाती हूँ। इनसे नहीं होता, नहीं आती, जो नहीं आती वो कर नहीं सकते हैं। ऐसे करेंगे, चाय वगैरह इनको आती है तो बना देते हैं। हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, चाय का आनंद ले रहे हैं आप। मैं पी ली, आपका चाय ठंडा हो गया ना। अब मेरी बारी है आनंद लेने का। हाँ, चाय अब मौसम में ठंडापन आ गया ना, तो चाय जल्दी ठंडी हो रही है। बारिश हो रही है ना। बारिश अभी हो रही है? ये हुई है सुबह। देखें, अच्छा सोचिए, जैन के साइड में बाढ़ आया हुआ है। सही इस बार कई आसाम जगह साइड बाढ़ में आई है ना। उत्तराखंड में वो बादल फटाया है। बहुत जगह बाढ़ आई है। नहीं सिर्फ बिहार में कई जगह पानी, देखिए कई जगह तो बाढ़ आई है। बिहार में कई जगह पानी धरती में है ही नहीं, जहाँ पे बारिश नहीं हुई है। अब बताइए, सीतामा की धरती में पानी नहीं है, यही है। धरती में पानी नहीं है। और पानी ये नहीं कि बारिश हुई एक आध दिन बूंदा बूंदी और ज़रा सा, लेकिन नमी भी नहीं मौसम में। अब पानी की जो किल्लत है वो कम नहीं हुई, और बाकी जगह लेकिन डूब रहे हैं। भगवान की लीला है ये सब, कहीं धूप कहीं छाँव। अच्छा, अभी ऐसा नहीं लग रहा, पहले या तो ऐसा हमें लगता है कि पहले भी बारिश होती थी। मतलब लोगों के मुंह से ये सुना था कि साल 2 साल 10 साल में एक बार वो फ्लड आया था, किस्सा बैठ के अपने बच्चों को बताते थे। अब वो नहीं है, अब तो आता ही नहीं है, और आता है तो ऐसा विकराल रूप आता है। फ्लड नहीं, अब तो बादल फट जाना, अभी ये हो जाना, वो हो जाना। पहले एक रूटीन में होता था, लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड होते थे, अपने घर की पूरे साजो सामान जो है रखते थे। इस समय जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक दुर्गा पूजा वगैरह, एंजॉय भी होता होगा ना। दुर्गा पूजा नहीं, अच्छा भी लगता होगा कि अब बच्चों को किस स्कूल जाना नहीं है। दुर्गा पूजा में हम लोग याद है, और क्या बोलते हैं, नदी के क्रॉस करके दुर्गा जी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। नदी को क्रॉस क्यों करते थे? नाव से। अच्छा, उस पार होता था, इधर नहीं होता, हमारे यहाँ इस साइड नहीं होता था। अच्छा, पुल नहीं था तब ना। नहीं, पुल नहीं था। अच्छा, इसलिए। हाँ, तो नाव चलते थे, इस पार से उस पार, उस पार से इस अच्छा, पार। तो 2 गांव को तब जोड़ता था नाव नाव। ही हुआ करता था। ठीक है, तो वो भी इंतज़ार करते थे, और उस समय पानी आ ही जाता था। बारिश होती थी कंटिन्यू, नदी में उफान आ जाता था, मतलब जा नहीं पाते थे, पानी आता था। जाने नहीं देते थे लोग। लोग डरते थे जो नाव से जाएगा उस पार। 3 दिन में जाओ, रात में नहीं मत जाओ। अच्छा, देखने में मेला कहते हैं, मेला तो रात में ही होता है। हाँ हाँ। ठीक है, मेला का आनंद जो है रात में ही और होता है। मेला ना अब क्या तब भी और अब भी और आगे भी, अब आगे का तो ज़्यादा नहीं पता है। मेला मतलब भीड़, मेला वर्ड जो है ना, कभी इसको अगर कोई बदल दिया ना तो उसकी जो ऑथेंटिक जो कहते हैं, जैसे खाने का जो टेस्ट होता है वैसे इसकी जो मेन जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। मेला नहीं, मेला में तो हम लोगों को तो ऐसा था ना, आसाम में मेला, बंगाल का तो दुर्गा पूजा मेन है ना, जिसको नवरात्रे, अब नवरात्रे में उसमें क्या बोलते हैं, ड्रामा हुआ करता था। उसके बाद रामलीला होते थे लोग, इसलिए लोग जो है ना रात में। अच्छा नहीं, गांव में रामलीला, गांव साइड में रामलीला इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए ना, रामलीला होता था। लेकिन शहरों में जो है ना रामलीला तो नहीं मैंने देखा है, रामलीला नहीं होता था। लेकिन ये होता था कि बहुत सारे कंपटीशन होते थे, क्विज हुआ, फिर मतलब गेम हुआ, डांस हुआ। मतलब ये लोग डिवाइड करते थे, आज डांस का कंपटीशन है, कल जो है क्विज होगा। बैठ करके 2 पार्टी ऐसे बैठा पंडाल के नीचे खेला जाता था, बहुत सारे चीज़ें। और सबसे ज़्यादा क्या था ना कि जो हमने जो देखा है, पंडाल का कंपटीशन ये होता था कि किसका पंडाल टॉप पे है उसको अवार्ड मिलता था, नहीं प्राइज़ मिलता था। वहाँ के चेयरमैन या जो भी अथॉरिटी होते थे उनसे चेयर मिलता था। तो सबसे टॉप क्लास का डेकोरेशन। और अब वैसे अभी आज भी आप गाड़ी से नहीं जा सकते हैं ना कहीं घूमने के लिए, पंडाल घूमना है तो गाड़ी से नहीं जा सकते। हम लोगों का तो मतलब एक टीम था, बहुत ट्रक भर जाएंगे, हम लोग इतने लोग थे। मतलब हम लोग इतने लोग थे, जब घूमते थे ना तो पैदल चलने का आनंद ही कुछ अलग। हम लोग ना करीब 25 आदमी 30 आदमी हम लोग होते थे, फैमिली और जो भी रिलेटिव जो थे सब। जलेबी, वो नहीं, मैं जलेबी नहीं खाती थी, वो मुड़ही, ना मेरा 2 ही दिन टारगेट था। बतासा। नहीं, मेरा था गोलगप्पे, जिसको
पुचका बोलते हैं बंगाल में, पुचका, खुरमा, चाट, बस ये 3 चीज़ पे मेरा फोकस होता था। और ये चीज़ मतलब खाने का सबसे बेस्ट चीज़ वही था। और लोग खाते थे। गोलगप्पा भी इतना मिलावट नहीं था, गंदा नहीं था, पता इतने मेले में भी सुनिए शुद्ध टेस्ट ऊपर नीचे बेशक हो जाता था, लेकिन गंदगी वाला कोई काम नहीं शुद्ध था। होता था, सबसे हाँ। अच्छी बात है शुद्ध होता था। जो भी था उसको वैसा आजकल ही था। तो शुद्ध का कोई कहते हैं ना, पता नहीं दूर आजकल दूर दिमाग में क्या तक- चल रहा है, नहीं खा सकता आदमी। दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है शुद्ध का। हाँ शुद्ध शब्द मत बोलिए, हाँ खाइए बस। चटकदार, पटकदार, लहकदार ये सब हाँ, खाइए, वही ठीक है। शुद्ध मत पूछिए। हम हमारे जो बचपन जहाँ पे हमारा भी था, वहाँ पे हमें कभी बचपन में ये नहीं कहा गया कि ये चीज़ मत खाओ, शुद्ध नहीं। ये शुद्ध वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मतलब सब ठीक था, बाजार से लोग खाते थे नॉर्मली, बाजार में मिठाई, जलेबी, सब कुछ। समोसा लोग घर में कहाँ बनाते थे, बाहर से ही खाते थे। सब कुछ अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, अब तो डर लगता है। इवन दूध लोग में मिलावट करने लगे, गंदगी करने लगे, पता नहीं क्यों इतना मसाइको टाइप के आदमी हो गए, नहीं खा सकता। दूध का तो कहते हैं ना, लेना देना नहीं। हेल्थ से प्रति जो है ना, आज इसलिए ना मेला भी अब खत्म हो गया कि आदमी जाएगा तो खाएगा ही, मेला क्या। हाँ, ऐसे घूम फिर के आ सकता है। खाना तो वही मेला का मतलब है कि आपको याद होगा अभी रिसेंटली सुधीर चौधरी बोला है तो 10 साल 120 साल वो कैसे मुझे मालूम है, उनका हेल्दी खाना फूड है, उनका लाइफ स्टाइल टेंशन हाँ, फ्री है। आप जब मेला जाते थे तो मेला में सबसे पहले क्या देखते थे? मेला में सबसे पहले नहीं मतलब क्या देखते थे? मेरा हाँ, नज़र तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, गोल गोल जलेबी पड़ जाता था, हे रे भगवान, ठीक है। ये इंसान लड़की वड़की को कोई नहीं देखता था, कोई लड़की वड़की भी नहीं, कोई जलेबी कपड़े भी नहीं। और जलेबी सबसे पहले। हे भगवान, तो आपकी और आप आपको पता नहीं है मिठाइयों का राजा कौन है? अरे राजा और रंग छोड़िए ना। तो हम लोग जब जाते थे दुर्गा पूजा पंडाल में घूमने के लिए, तो पता क्या देखते थे बताऊँ? नमकीन। ना 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 ना, अरे नहीं, कपड़े देखते थे, कौन सा फैशन चला है। बचपन से ये चीज़ हमें था, अभी कौन सा फैशन चला है, जो कपड़े मतलब अगर ट्रेंड में निकला है, अभी मोबाइल में सब कुछ टाइम है, लेकिन तब ऑनलाइन नहीं थे, तो क्या कपड़े ट्रेंड में चल रहे हैं वो आपको दुर्गा पूजा के पंडाल में दिखेंगे। कपड़े फिर देखते थे किस कौन सा हेयर स्टाइल अभी फिर शुरू हो गया। खाने का तो खाना ही है, आए हैं तो खाएंगे ही ना, वो खाने की टेंशन नहीं थी। खाने का तो जब वहाँ पे आज आए हैं तो खा के ही जाएंगे। लेकिन हमें पंडाल में लगी, अरे वाह ये कपड़े अभी नया फैशन है, वाह वाह वाह। तो पहले तो पता चलती नहीं थी कि ये कपड़े अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो पूजा के बाद वही ट्रेंड वाला लेना ही है। लड़की लेकिन सबका होता ही है, ट्रेंड देखती है। फिर वही ना, ट्रेंड चल रहा है, हम लड़कों सबको ट्रेंड उन सबसे नहीं है, हाँ। ठीक है। हम लोग बिंदास वाले होते थे। ऐसा डॉक्टर साहब से पूछें, कॉल करते हैं। पता है आजकल पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं, रील्स देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, हालचाल नहीं पूछते। एक दिन मैंने उनको व्हाट्सअप किया था कि कोई खीर जैसा जो है ना वो रेड वाली है, हम मतलब मेरे शरीर में ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो मैंने फोटो खींच के दिया। मैंने बोला कि ये क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, लेकिन जैसे मैंने स्टेटस लगाया तो जाके दिखाए ये चल क्या समझ नहीं पा रहे, देख सब कुछ लेते हैं, अब कहते हैं भूल डॉक्टर गए, साहब वापस जो है जंग में जा रहे हैं। जंग में जा रहे हैं, तो इसलिए अभी ठीक है, अच्छी बात है। फुर्सत नहीं। नहीं वो तो हॉस्पिटल में अभी अपना टाइम रखते हैं, सही में फुर्सत नहीं होगा, मानते हैं। वो तो जब चैम्बर में बैठे रहते हैं तो मोबाइल जरूर देखते हैं, वो सारा काम तो उसमें कर लेते हैं, देखना होना कर लेते हैं। बेचारा 1-2 बार फोटो भी डाले हैं तो मैंने देखा है, तो वो सब कर लेते हैं। टाइम तो नहीं है तो हमें पता है। ये है कि कॉल करने से ना, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने फ़ोन किया, मैसेज किया, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। मैं जब नहीं कर पाती तो वो कैसे करेंगे? अब फ़ोन करने से क्या है ना कि रिंग हुआ तो जैसे पेशेंट का कुछ करना है, डिलीवरी आई है, वो जो भी करना है या ट्रीटमेंट, तो आकर के याद रहता है कि कॉल आया है, तो वो कॉल बैक कर देते हैं। चलिए अभी कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है। हाँ
हुआ है कि मैं दुनिया में किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, आप पे ट्रस्ट करती हूँ। आप जब बोलते हैं ना, आप कभी मतलब हल्के में वैसा दवाई बता अच्छा, दीजिए। मैं तो अपने नंबर से नहीं, आप ही के नंबर से कॉल करेंगे। ओ हो कोई बात आपके नहीं। नंबर से मैं कॉल करता हूँ। तो वैसी ऐसी बात है कि हमारे बीमारी का ऐसा अगर डराने वाला बात बोलेंगे तो फिर तो हमें डर लगेगा। हमें सिर्फ बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, दवाई खाइए ठीक हो जाए। और मुझे कब, मैं इतने समय ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि ये ना कह दे कि आगे जाके एक्सरे करवाइए, मुझे डर लगता है। तो मैं अभी उनसे बात करती हूँ। पहले फ़ोन किया है तो डॉक्टर साहब फ़ोन पिक नहीं किए हैं, कहीं बिजी होंगे, और हमारी बीमारी का अभी तक कोई पता चला नहीं कि क्या है। फिर मैं थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी, आपको अपडेट करूँगी कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, क्यों पेन हो रहा है। फ़िलहाल तो मैं मेडिसिन खा ही रही हूँ, खाऊंगी। और उठना, बेड से उतरने में दर्द हो रहा है। खड़े थोड़े देर, एक आधा घंटे खड़े हो जाएंगे, चल लेंगे तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर खड़े रहो, कोई काम करो खड़े होकर के, फिर दर्द होता है। जब फर्श पे बैठती हूँ तो दर्द होता है। फिर नॉर्मली मैं तो अभी जब सुबह उठी हूँ तो मुझे बहुत देर बहुत पेन होता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन काम करने में दर्द होता है, मतलब मन नहीं करता है कि कोई काम करे। फीवर जैसा, आज मुझे फीवर जैसा फील हो रहा है, इसलिए मैं उठी भी लेट से हूँ। उठ करके मैंने कोई काम नहीं किया है, बस चाय पी ली हूँ और कोई काम नहीं। आगे देखते हैं कैसे क्या होगा, पता नहीं। रेडीमेड कुछ ब्रेकफास्ट खा लेंगे, देखते हैं। तो अभी एक बार बात हो जाए तो फिर बताती हूँ आपको। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई है और रिज़ल्ट वही निकल के आया है। मैं बोले कि मैं इन दिनों धरती पे बहुत बैठने लगी हूँ, प्लास्टर पे। क्योंकि मैं घर पे भी जब लाइट एसी चल रही है, लाइट सडन चली जाती है, तो कारपेट डाला हुआ, उस पर से एक बेडशीट डाला, तकिया डाला, ये वाला काम मैं बहुत करने लगी थी। और यहाँ भी मैं कहीं से बाहर से आई, बैठ गई, घंटों बैठी हूँ। ज़्यादा लगा तो एक बेडशीट डाल के लेट गई, गर्मी लग रही है। अगर इनकेस 10 मिनट आधे घंटे लाइट यहाँ गई है तो मैं नीचे ही बैठी रहती थी, लेट जाती थी। चाय पीना पसंद, खाना खाना नीचे डाइनिंग टेबल पे, वहाँ भी नहीं खाना चाहती थी। तो अभी ओवरऑल ये हुआ कि धरती पे अब सब जिसको करता होगा सूट पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं किया। मुझे उन्होंने कहा कि मेडिसिन लिख दूंगा और खाइएगा। कुछ एक्सरसाइज बोले, एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में। अदरवाइज़ मेरे घाव के जैसे दर्द हो रहे, पेन हो रहे बहुत ज़्यादा। तो अभी मेडिसिन लिखेंगे और मैं ठीक हो जाऊँगी। आई होप सो। आप लोग प्रे कीजिए। सो आप लोग तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट लाइक शेयर भर भर के कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।